नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसलिए अलवर सांसद महंत बालकनाथ अलवर पहुंचे, जहां JK चौराहे पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अलवर सांसद महंत बालकनाथ बुलडोजर पर चढ़कर जेल के चौराहे से रैली के रूप में अपने निवास कार्यालय तक पहुंचे। उनके साथ में अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, अशोक गुप्ता, गोवर्धन लाल सिसोदिया, दिनेश भार्गव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहित 3 और राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। आप भी यूपी प्रचार में गए थे, तो ऐतिहासिक सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? भारत की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया है और इस चुनाव में जो देखने को मिला कि भारत की जनता पूर्ण रूप से अब आने वाले समय पर उसी व्यक्ति को अपनी सत्ता की चाबी या अपनी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को कमान सौंपेगी, जिसको कि जो भारत के सम्मान की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो भारत में 125 करोड़ रहने वाले देशवासियों के हित के लिए और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जनता उसी को अपनी सत्ता की चाबी देगी। ये भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। ना जाति, ना धर्म, ना कोई पंथ, केवल और केवल जो भारत माता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा, उसी को भारत माता के सभी हमारे भारतवासी उसी को सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे। और इस चुनाव के अंदर वो दर्शा दिया है हमारी जनता ने। न केवल यूपी के लोग, पूरे भारत के लोगों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं थी। सब लोगों की आशा और विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बहुमत की सरकार पुनः बनेगी ही बनेगी। उसके साथ में 3 राज्यों में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये प्रमाणित करती कि आने वाले समय पर अब भारत की जनता एकजुट होकर केवल अपने सम्मान और मान के राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। आप भी यूपी प्रचार में गए थे, तो ऐतिहासिक सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया है और इस चुनाव में जो देखने को मिला कि भारत की जनता पूर्ण रूप से अब आने वाले समय पर उसी व्यक्ति को अपनी सत्ता की चाबी या अपने सत्ता के इस शीर्ष नेतृत्व को कमान सौंपेगी, जिसको कि जो भारत के सम्मान की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो भारत में 125 करोड़ रहने वाले देशवासियों के हित के लिए और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जनता उसी को अपनी सत्ता की चाबी देगी। ये भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। ना जाति, ना धर्म, ना कोई पंथ, केवल और केवल जो भारत माता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा, उसी को भारत माता के सभी हमारे भारतवासी उसी को सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे। और इस चुनाव के अंदर वो दर्शा दिया है हमारी जनता ने। न केवल यूपी के लोग, पूरे भारत के लोगों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं थी। सब लोगों की आशा और विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनेगी ही बनेगी। उसके साथ में 3 राज्यों में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये प्रमाणित करती है कि आने वाले समय पर अब भारत की जनता एकजुट होकर केवल अपने सम्मान और मान के लिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुआ। राजस्थान के कानून बाबा के रूप में, योगी के रूप में सत्ता में आपने यात्रा करी है। क्या आपको लगता है कि आप योगी के रूप में? देखो, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता योगी के रूप में ही काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी के रूप में ही काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है, वो अपना निजी स्वार्थ नहीं, वो राष्ट्र हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सदस्यता लेता है और राष्ट्र हित के अंदर अपने कामों को आगे बढ़ाता है। राष्ट्र हित की सोच को रखते हुए भारत माता को आगे बढ़ाने के स्वप्न के साथ में, उद्देश्य के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अब राजस्थान प्रदेश में जो हालत है, राजस्थान प्रदेश में किस प्रकार अपराध चरम स्तर पर है, राजस्थान में मंदिरों की ज़मीनों को भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। मंदिरों की ज़मीन को ये सत्ता में बैठे लोग अपने आपस में, अपने जानकारों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को उनकी बंदर बाट कर रहे हैं। किस प्रकार से उन ज़मीनों पर कब्जा कर कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, ये सब जनता देख रही है। और निश्चित रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर यहाँ राजस्थान में भी चलेगा और अपराध पर भी अंकुश लगाएगा और जनता को न्याय भी दिलाएगा। आज आपका ऐतिहासिक स्वागत हुआ,
सभी लोग खुश हैं। ये क्या देखो, कहना ये तो उत्सव है, पूरा भारत मना रहा है, भारत का एक एक कोना मना रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अब तो पहले तो गाना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब ये गाना है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, और भारत में फिर से हम भगवा को लहराएंगे, भारत में फिर से हम तिरंगा को आगे बढ़ाएंगे।